हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ पैथोलॉजी की रिसेंट ट्रेंड के बारे में। पैथोलॉजी में अभी रिवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। पैथोलॉजी को बहुत एडवांस स्टेज में लेके जा रहा है। आप अगर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बहुत कुछ अभी पैथोलॉजी में अप्लाई हो रहा है, जो डायग्नोस्टिक सेक्टर पैथोलॉजी और डिजीज डायग्नोसिस में बहुत इजी हो रहा है और बहुत एडवांसमेंट हो रहा है। तो मैं 7 ट्रेंड बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है पैथोलॉजी में, रिसेंट अपग्रेडेशन आप बोल सकते हैं, जो पैथोलॉजी को बहुत आगे लेके जा रहा है। ट्रेंड 1, डिजिटल पैथोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटीग्रेशन, एआई इंटीग्रेशन। आप देख रहे हैं आज हर सेक्टर में, हर टेक्नोलॉजी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रहा है। पैथोलॉजी में बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम चल रहा है। तो मैं इसके डिटेल्स मेरा आने वाले वीडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, पैथोलॉजी में कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम हो रहा है, मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा आपको डिटेल से। ट्रेंड 2, राइज ऑफ टेलीपैथोलॉजी। टेलीपैथोलॉजी क्या है? मान लीजिए कोई रिमोट प्लेस में जहाँ पे कोई पैथोलॉजिस्ट, अच्छा डॉक्टर नहीं पहुँच रहा है, तो अभी क्या हो रहा है कि भाई अच्छा माइक्रोस्कोप में डिजिटल कैमरा लगा के, और नहीं तो रिपोर्ट को स्कैनिंग करके, और जो सैंपल वगैरह, जो पिक्चर, जो एनालाइजर में जो रिपोर्ट आ रहा है, सब कुछ क्या हो रहा है कि थ्रू ऑनलाइन एक डॉक्टर को पास भेजा जा रहा है, और वो डॉक्टर एक डायग्नोसिस का जो सही निर्णय लेके वो पैथोलॉजी को भेज रहा है, जो रिमोट प्लेस में जहाँ पे डॉक्टर लोग पहुँच नहीं पाता है। तो ये सुविधा पहले उतना नहीं था, लेकिन ये धीरे धीरे अभी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, और इसमें क्या है कि रिपोर्ट का एक्यूरेसी बढ़ रहा है। फोकस ऑन लिक्विड बायोप्सी टेक्निक्स। लिक्विड बायोप्सी क्या है? ये बेसिकली नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, जिसमें एक्चुअली बॉडी फ्लूइड्स यूज होता है एज अ बायोमार्कर। जैसे हो गया ब्लड से, अभी ज़्यादातर ब्लड सैंपल को लिक्विड बायोप्सी के हिसाब से यूज होता है, और भी बहुत सारे बॉडी फ्लूइड्स है। बेसिकली ये नॉन इन्वेसिव टेक्नोलॉजी है, और एक कैंसर डायग्नोसिस में ये बहुत सारे इसका एडवांसमेंट हो रहा है। ट्रेंड नंबर 4, प्रिसिशन मेडिसिन एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक अप्रोच, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी। इसमें क्या है कि ज़्यादातर जेनेटिक सीक्वेंसिंग, पीसीआर टेक्नोलॉजी होता है। बेसिकली ऑल जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक मार्कर आइडेंटिफिकेशन होता है। इसमें भी बहुत सारे एडवांसमेंट हो रहा है, जो पैथोलॉजी को बहुत एडवांस स्टेज में लेके जा रहा है। ट्रेंड नंबर 5, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स इन पैथोलॉजी लेबोरेटरीज। इसमें क्या होता है कि पहले जो सैंपल आता था, पहले जो सैंपल प्रोसेसिंग होता था, मैनुअली ज़्यादातर होता था। फिर स्लाइड प्रोसेसिंग, स्लाइड स्टेनिंग, स्लाइड को फिर माइक्रोस्कोप में देखना, बहुत ये सब मैनुअल प्रोसेस में था, और मैनुअल प्रोसेस में थोड़ा एरर भी होता था। लेकिन अभी ये सारे रोबोटिक्स में आ गया, ऑटोमेशन में आ गया, जिसमें आप सैंपल प्रोसेसिंग से लेके स्लाइड को अब स्टेनिंग, और फिर स्लाइड को स्कैनिंग करके स्लाइड का इमेज आप बाई स्कैनिंग आप इमेज कंप्यूटर में देख के आप थ्रू रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू डेटा कंपेयर करके आप रिपोर्ट छोड़ सकते हैं। ट्रेंड नंबर 6, कोलैबोरेशन विथ डेटा एनालिटिक्स कंपनीज। इसमें क्या है कि मान लीजिए आपका आज कोई डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी से आप टेस्ट कर लिए, फिर बहुत सारे आपके अब धीरे धीरे साल भर में बहुत सारे आप टेस्ट कर रहे हैं, तो सारे रिपोर्ट और आपका पुराना जो डिजीज, रिसेंट डिजीज और पहले पुराना हिस्ट्री, सब आप इकट्ठा करके आप कोई एक जगह पे रखते हैं। फिर वो डेटा एनालिटिक्स कंपनी में एक एल्गोरिथम के थ्रू एल्गोरिथम यूज करके डिसीजन लेने में आसानी हो रहा है। ट्रेंड नंबर 7, एडवांसमेंट इन इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री एंड इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन।
इसमें क्या हो रहा है, ये बेसिकली कैंसर डायग्नोसिस में ये टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। इसमें बेसिकली क्या डेवलपमेंट हो रहा है, अभी बहुत एंटीबॉडी डेवलपमेंट हो रहा है एंड स्टेनिंग मेथड का भी बहुत सारे अपग्रेडेशन हो रहा है एंड प्रोब टेक्नोलॉजीज जो बहुत प्रोब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है जो इन सिटू हाइब्रिडेशन एंड इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में यूज़ होता है। तो ये सारे डेवलपमेंट हो रहा है, ये सारे जो डेवलपमेंट की वजह से पैथोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है और पैथोलॉजी एक अच्छी जगह पे जा रहा है। आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो डेफिनेटली लाइक करें, डेफिनेटली कमेंट करें, और बुरा लगे जो भी लगे, अगर कोई भी क्वेरी भी हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू, और डेफिनेटली सब्सक्राइब करें।